हमारा सब्जेक्ट है प्लांट मेंटेनेंस एंड मटेरियल हैंडलिंग। हमने शुरू की हुई है यूनिट टेस्टिंग ऑफ मशीन्स। टेस्टिंग ऑफ मशीन के लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे हमारे जो भी टेस्टिंग इक्विपमेंट्स थे जिनके अंदर हमने वर्नियर कैलिपर, डायल इंडिकेटर जिसको हम डायल गेज भी बोलते हैं, इंडिकेटिंग गेज भी बोल सकते हैं, इसके अलावा ऑटो कैलीमीटर के बारे में बात की, और जो भी हमारे स्पिरिट लेवल थे, स्ट्रेट एज थे, वर्नियर कैलिपर थे। तो इन टेस्टिंग मेथड्स टेस्टिंग इक्विपमेंट्स के बारे में बात की। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि कुछ हमारे टेस्टिंग मेथड्स होते हैं जिनके अंदर ज्योमेट्रिकल मेथड होता है, ज्योमेट्रिक टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिकल टेस्ट होते हैं और अलाइनमेंट टेस्ट होते हैं। ठीक है, उनके बाद फर्दर आके हम बात करते हैं रिकैलिब्रेशन ऑफ वेरियस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में इस लेक्चर में। तो क्या है रिकैलिब्रेशन ऑफ वेरियस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, कि जो हमारे अलग अलग से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, टेस्टिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, जैसे कि वर्नियर कैलिपर है, डेप्थ गेज है, हाइट गेज है, या फिर बोल दीजिए जो हमारा डायल गेज है, डायल इंडिकेटर है, तो उनके रिकैलिब्रेशन के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रिकैलिब्रेशन के बारे में कि रिकैलिब्रेशन क्या होता है। तो क्या है द एक्टिविटी विच इज परफॉर्म टू चेक, मेंटेन एंड रिगेन इट्स एक्यूरेसी लेवल, यानी कि कोई भी हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के एक्यूरेसी लेवल को चेक करना, उसको मेंटेन रखना, उसकी चेकिंग करना, इंटरवल ऑफ टाइम यानी कि कुछ समय के बाद उसकी चेकिंग करना। किसकी? जो भी हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, मान लीजिए वर्नियर कैलिपर है, इस वर्नियर कैलिपर को जब भी हम यूज कर रहे हैं, यूज करने से पहले, यूज करने के बाद, यानी कि आफ्टर ए टाइम ऑफ इंटरवल, कुछ समय के बाद हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे, मेंटेन करेंगे, और जो एक्यूरेसी लेवल है उसको रिगेन करेंगे, यानी कि उसको मेंटेन करके रखेंगे। तो वो जो प्रोसेस होगी सारी, वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाएगी? रिकैलिब्रेशन। तो रिकैलिब्रेशन के अंदर हम लिख सकते हैं द एक्टिविटी विच इज परफॉर्म्ड, द एक्टिविटी विच इज परफॉर्म्ड, द एक्टिविटी which is the activity which is performed, the activity which is performed, कि वो एक्टिविटी जो कि परफॉर्म कर रही है किस चीज के लिए? टू maintain and regain its accuracy level, और जो एक्यूरेसी लेवल है उस एक्यूरेसी लेवल को मेंटेन करने के लिए, वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि इट इज ए एक्टिविटी या फिर द एक्टिविटी विच इज परफॉर्म टू चेक, मेंटेन एंड रिगेन द एक्यूरेसी लेवल, regain the accuracy level of measuring instruments of the measuring instrument, या फिर हम लिख सकते हैं जो भी हमारा मेजरिंग डिवाइस है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का? कब? आफ्टर ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर ए fixed interval of times is known as recalibration। तो वो जो हमारी प्रोसेस रहेगी उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रिकैलिब्रेशन। तो देखिए एक बार हम बात कर रहे हैं रिकैलिब्रेशन ऑफ वेरियस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रिकैलिब्रेशन क्या है। तो रिकैलिब्रेशन क्या है? द एक्टिविटी विच इज परफॉर्म, कि वो प्रक्रिया या वो काम जो हम कर रहे हैं किस चीज के लिए? चेक करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, और रिगेन द ओरिजिनल, जो भी हमारी रिगेन एक्यूरेसी लेवल है, जो एक इंस्ट्रूमेंट का, मान लीजिए ये हमारा वर्नियर कैलिपर है, डेप्थ गेज है, हाइट गेज है, या फिर डायल इंडिकेटर है, इसका एक एक्यूरेसी लेवल होगा। उस एक्यूरेसी लेवल को मेंटेन करने के लिए, रिगेन करने के लिए और उसको चेक करने के लिए हम जिस प्रक्रिया, जिस कार्य को कर रहे हैं, जिस एक्टिविटी को परफॉर्म करवा रहे हैं, वो एक्टिविटी हमारे लिए क्या रहेगी? उसको बोलते हैं रिकैलिब्रेशन। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो रिकैलिब्रेशन के अंदर हम ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं?
तो ऑब्जेक्टिव यानी कि रिकैलिब्रेशन हम करते क्यों हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में? सबसे पहले तो टू मेंटेन द एक्यूरेसी, एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए, एंड इफ देयर इज एन एरर देन मेक अगेन द इंस्ट्रूमेंट एरर फ्री। अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर एरर है, मान लीजिए हमने पहले क्या किया, चेकिंग की, हमने इंस्ट्रूमेंट्स को हमने चेक किया मेजरिंग, उसमें अगर किसी प्रकार के एरर है तो उस एरर को दूर करके हम उसको फिर से एरर फ्री एक इंस्ट्रूमेंट्स तैयार करेंगे। तो इसलिए हम यूज करते हैं रिकैलिब्रेशन का। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर हम लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, टू मेंटेन द एक्यूरेसी, टू मेंटेन द एक्यूरेसी, कि जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी को मेंटेन रखने के लिए। इसके अलावा सेकंड पॉइंट के अंदर हम लिख सकते हैं इफ देयर इज एरर, अगर उसके अंदर एरर है तो एरर फ्री तैयार करने के लिए हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है उस इंस्ट्रूमेंट्स को सेकंड पॉइंट में लिख सकते हैं इफ देयर इज एन एरर, इफ देयर इज एनी एरर, इफ देयर इज एनी एरर then make again the instrument error free, कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट्स है उस इंस्ट्रूमेंट्स को एरर फ्री बनाने के लिए भी हम रिकैलिब्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? रिकैलिब्रेशन। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में देख लीजिए टू मेंटेन द एक्यूरेसी, एक्यूरेसी को मेंटेन रखने के लिए। एंड सेकंड पॉइंट के अंदर बात की है इफ देयर इज एनी एरर देन मेक अगेन द इंस्ट्रूमेंट एरर फ्री। अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर एरर है तो कुछ इंटरवल के बाद हम जब चेकिंग करेंगे तो उसको एरर फ्री हम क्या करेंगे? तैयार करेंगे। तो ये हमारे क्या रहेंगे? कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होंगे। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर फॉर रिकैलिब्रेशन ऑफ वर्नियर कैलिपर के बारे में, कि वर्नियर कैलिपर या फिर बोल दीजिए माइक्रोमीटर। हमारे सिलेबस में हमसे पूछा गया है रिकैलिब्रेशन ऑफ वर्नियर कैलिपर के बारे में, तो यही बात करते हैं। रिकैलिब्रेशन का मतलब तो समझ में आया आपको कि रिकैलिब्रेशन क्या है? कि जो भी हमारी एक एक्टिविटी है जो कि हम परफॉर्म करवाते हैं हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे, ताकि हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को चेक कर सके, मेंटेन कर सके और जो एक्यूरेसी लेवल है उस एक्यूरेसी लेवल को रिगेन कर सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसीजर फॉर रिकैलिब्रेशन ऑफ वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर। रिकैलिब्रेशन या फिर प्रोसीजर फॉर recalibration of vernier caliper and micrometers। जो भी हमारे वर्नियर कैलिपर्स हैं या फिर माइक्रोमीटर हैं, तो वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर के लिए जो प्रोसीजर रहेगा किस चीज का? रिकैलिब्रेशन का। सबसे पहले बात हम करेंगे बिफोर, कि चेक बिफोर रिकैलिब्रेशन, रिकैलिब्रेशन से पहले, और उसके बाद हम बात करेंगे रिकैलिब्रेशन के बाद, यानी कि जब हम रिकैलिब्रेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम लिखेंगे पॉइंट वो क्या होगा? चेक बिफोर रिकैलिब्रेशन। फर्स्ट हम करते हैं चेक बिफोर रिकैलिब्रेशन, चेक बिफोर रिकैलिब्रेशन। तो अब देखिए चेक बिफोर रिकैलिब्रेशन, यानी कि जो रिकैलिब्रेशन है प्रोसेस शुरू होने से पहले हम क्या करेंगे? जो भी हमारे माइक्रोमीटर्स हैं और वर्नियर कैलिपर हैं, इन माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर को चेक करेंगे। क्या क्या चीजें चेक करेंगे? सबसे पहले डैमेज ऑफ जा, कि अगर हमारा जो जा है, किस चीज के जा? जो वर्नियर कैलिपर के माइक्रोमीटर के जा होंगे वर्नियर कैलिपर के, कि वो डैमेज तो नहीं हुए। इसके अलावा डिजिट प्रिंटेड ऑन द मेजरिंग पार्ट्स, जो हमारा मेजरिंग पार्ट है जैसे कि जो स्केल है, तो स्केल के ऊपर जो भी डिजिट लिखी हुई है वो प्रॉपरली प्रिंटेड है, कहीं पे मिटी हुई तो नहीं है। इसके अलावा लूजनेस प्ले इन फोर्सेस, यानी कि लूजनेस या प्ले इन फेसेस, जो भी हमारे फेसेस है वो लूज तो नहीं है या फिर ज्यादा टाइट तो नहीं है। इसके अलावा एरर इन स्केल, कि जो हम स्केल यूज कर रहे हैं माइक्रोमीटर में या फिर हमारे वर्नियर कैलिपर के अंदर, वो स्केल, उस स्केल के अंदर किसी भी प्रकार का एरर तो नहीं है, जीरो पे हमारा सेट है। और चिप्स और डर्ट प्रेजेंट एट द जा, कि जो हमारे जा है या फिर जिसको एनपिल बोलते हैं, उस जा के अंदर किसी प्रकार की डस्ट या डर्ट तो प्रेजेंट नहीं है। ये सारी चीजें हम चेक करेंगे बिफोर रिकैलिब्रेशन, रिकैलिब्रेशन को परफॉर्म करने से पहले। कौन कौन सी? सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट के अंदर हम क्या बात करेंगे? डैमेज ऑफ जा। फर्स्ट पॉइंट रहेगा डैमेज ऑफ जास,
कि जो भी हमारे जा है वो किसी प्रकार से डैमेज तो नहीं है। इसके अलावा चेक स्केल एंड आर बोर्न राउंड, चेक स्केल एंड आर बोर्न राउंड, कि जो हमारे स्केल के साइड एंड है वो कहीं पे बोर्न आउट तो नहीं है। थर्ड पॉइंट और हम क्या चेक करेंगे, हमारे जो माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर होगा तो वो होगा डिजिट प्रिंटेड ऑन द मशीन मेजरिंग पार्ट्स। जो भी हमारा मेजरिंग पार्ट जिसको हम स्केल बोल देते हैं, तो उस स्केल के ऊपर जो डिजिट है वो प्रॉपरली प्रिंटेड है या नहीं। डिजिट्स प्रिंटेड ऑन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ऑन द मेजरिंग पार्ट। फोर्थ पॉइंट और हम क्या कर सकते हैं, एरर इन, जो भी एरर इन स्केल, कि स्केल के अंदर किसी प्रकार का एरर तो नहीं है। एरर इन स्केल। लास्ट कर लेते हैं, डर्ट प्रेजेंट इन डर्ट या फिर जो डस्ट होती है कई बार वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। कहां पे, डर्ट प्रेजेंट इन जार्स या फिर एनविल एटसेट्रा, कि जो हमारे एनविल होते हैं या फिर जिनको हम जा बोलते हैं, तो वहां पे कई बार क्या रह जाती है, डर्ट और डस्ट होती है, जो कि चेक करेंगे हम बिफोर द रिकैलिब्रेशन, की रिकैलिब्रेशन प्रोसेस से पहले हम इन चीजों को चेक करेंगे। तो एक बार देख लीजिए, बिफोर रिकैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन करने से पहले सबसे पहले डैमेज ऑफ जा, जो भी हमारे जा है वो डैमेज तो नहीं हुए। चेक स्केल एंड आर बोर्न राउंड, की जो हमारा स्केल हम यूज कर रहे हैं उसके जो एंड है वो बोर्न आउट तो नहीं है। डिजिट प्रिंटेड ऑन द मेजरिंग पार्ट्स, जो भी हमारा मेजरिंग पार्ट्स है, जिस पार्ट से हम मेजर करना चाहते हैं उसके ऊपर प्रॉपरली डिजिट प्रिंटेड है या फिर नहीं। एरर इन स्केल, कि हमारे स्केल में किसी प्रकार का एरर तो नहीं है। डर्ट प्रेजेंट इन जा एंड एनविल, की जो हमारा जा है उसके अंदर जो एनविल प्रेजेंट क्या है, डर्ट है। एनविल और जा के अंदर एनविल डर्ट प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिकैलिब्रेशन के बारे में। ये तो हमने बात की चेक बिफोर रिकैलिब्रेशन। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के अंदर, वो हमारा क्या रहेगा, वो रहेगा रिकैलिब्रेशन। रिकैलिब्रेशन से पहले, रिकैलिब्रेशन के बाद, तो बाद यानी कि रिकैलिब्रेशन के बाद जब हम रिकैलिब्रेशन कर रहे हैं उस दौरान क्या क्या प्रोसीजर होगा। तो सबसे पहले वॉश एंड क्लीन द जा प्रॉपरली। क्यों? क्योंकि जो हमारे जा और एनविल होंगे वहां पे क्या होंगे, डर्ट और डस्ट प्रेजेंट होगी। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा काम क्या होगा, जो भी हमारे जा और एनविल होंगे वहां उनको हम प्रॉपरली क्लीन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, वॉश और क्लीन द जा प्रॉपरली। फर्स्ट पॉइंट होगा वॉश और क्लीन द जार्स प्रॉपरली, कि जो भी हमारे जार है या फिर जिसको हम एनविल भी बोल सकते हैं, उन एनविल और जार को हम प्रॉपरली वॉश करेंगे, क्लीन करेंगे। सेकंड पॉइंट, रिमूव द डस्ट चिप्स फ्रॉम द स्केल एंड एनविल। हमारे स्केल पे, एनविल पे और जा पे जो भी डस्ट और डर्ट प्रेजेंट होगी उसको हम रिमूव करेंगे। रिमूव द डस्ट ठीक है, और डस्ट और क्या हो सकता है, चिप्स, डस्ट और चिप्स। रिमूव द डस्ट और चिप्स फ्रॉम द स्केल एंड द जार्स एटसेट्रा, कि जो भी हमारे जार है या फिर स्केल जिसको बोल सकते हैं, उनके ऊपर जो भी डस्ट वगैरह है, चिप्स प्रेजेंट है, उनको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, क्लोज द क्लिपर एंड एडजस्ट द जीरो फॉर द स्केल। हम क्या करेंगे, जो भी हमारे क्लिपर्स हैं उनको क्लोज करेंगे और जो हमारा एरर यानी कि जीरो है, हम सेटिंग कहाँ पे करेंगे हमारे स्केल की, वो हम सेटिंग करेंगे जीरो के ऊपर। एडजस्ट द जीरो फॉर द स्केल, एडजस्ट द जीरो फॉर स्केल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जीरो पर हमारे माइक्रोमीटर को और जो हमारा वर्नियर कैलिपर होगा उसको जीरो पे सेट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम क्या बात करेंगे, इंश्योर द एक्यूरेसी, कि जो एक्यूरेसी है वो हम स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक क्या रखें, मेंटेन रखें। इंश्योर द एक्यूरेसी,
कि जो एक्यूरेसी है वो पूरी तरह से क्या होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट है रिमूव द क्रोजन इफ प्रेजेंट बाय स्क्रैचिंग, कि कई बार क्या होता है स्क्रैचिंग की वजह से क्रोजन हो जाती है तो हम उसको रिमूव करेंगे बाय स्क्रैचिंग की सेटल। तो रिमूव द क्रोजन, रिमूव द क्रोजन, तो ये हमारी क्या रहेंगे रिकैलिब्रेशन और बिफोर चेक बिफोर रिकैलिब्रेशन। एक बार देख लीजिए स्टार्टिंग से, प्रोसीजर फॉर रिकैलिब्रेशन ऑफ वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर। हम बात कर रहे हैं क्योंकि हमने टॉपिक शुरू किया था मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की रिकैलिब्रेशन करनी है, तो सबसे पहले प्रोसीजर हम कर रहे हैं वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर के बारे में। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर की, चेक बिफोर रिकैलिब्रेशन यानी कि रिकैलिब्रेशन से पहले, रिकैलिब्रेशन से पहले तो फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, क्या क्या चीजें हम चेक करेंगे, डैमेज द जार, जो भी हमारे जार है वो डैमेज हो चुके हैं कि नहीं, चेक स्केल एंड आर बोर्न राउंड, डिजिट प्रिंट ऑन मेजरिंग पार्ट्स, एरर इन स्केल, डर्ट प्रेजेंट इन जार और एनविल, ये सारी चीजें हम चेक करेंगे बिफोर रिकैलिब्रेशन। नेक्स्ट आप आफ्टर रिकैलिब्रेशन या फिर रिकैलिब्रेशन के दौरान क्या करेंगे, वॉश एंड क्लीन द जार प्रॉपर्ली, क्योंकि हमारे जो जा और क्या रहेंगे एनविल होंगे वहां पे क्या होंगी डर्ट और डस्ट प्रेजेंट होंगी, तो इसलिए वॉश करेंगे प्रॉपर्ली, क्लीन करेंगे हमारे जार्स को, एनविल को। रिमूव द डस्ट और चिप्स फ्रॉम द स्केल एंड जार एक्सेट्रा, जो भी डस्ट वगैरह है उस डस्ट को हम रिमूव करेंगे, चिप्स को रिमूव करेंगे किससे, जो भी हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वहां से। नेक्स्ट है एडजस्ट द जीरो फॉर स्केल, कि अकॉर्डिंग टू जैसी भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हमारे जो स्केल है उनको एरर फ्री तैयार करेंगे, तो एरर फ्री के लिए हम जीरो पे सेट करेंगे हमारे माइक्रोमीटर को, वर्नियर कैलिपर को। नेक्स्ट है इंश्योर द एक्यूरेसी, जो भी एक्यूरेसी है उस एक्यूरेसी को मेंटेन करके रखेंगे, इंश्योर करेंगे। और रिमूव द क्रोजन, जो भी अगर हमारे प्रोडक्ट के अंदर किसी भी प्रकार की क्रोजन है तो क्रोजन को रिमूव करने का काम करेंगे। तो ये सारे हमारी प्रोसेस कौन सी कराएगी, रिकैलिब्रेशन, ये कौन सी होगी, रिकैलिब्रेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिकैलिब्रेशन, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसीजर फॉर रिकैलिब्रेशन ऑफ डायल गेज, डायल गेज या फिर हम बोल सकते हैं डायल इंडिकेटर। Procedure for recalibration of dial gauge। ठीक है, शुरू करते हैं। रिकैलिब्रेशन ऑफ डायल इंडिकेटर, डायल गेज या इंडिकेटिंग गेज, डायल इंडिकेटर, डायल इंडिकेटर। तो देखिए डायल इंडिकेटर में भी सेम उसी तरह रहेगा, सबसे पहले चेक बिफोर रिकैलिब्रेशन और उसके बाद रिकैलिब्रेशन। तो सबसे पहले चेक बिफोर रिकैलिब्रेशन, चेक बिफोर रिकैलिब्रेशन। तो फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, जब भी हम चेक करेंगे, चेक द पॉइंटर विद जीरो, कि जो भी हमारा डायल इंडिकेटर का पॉइंटर है, जो भी हमारा क्या रहेगा पॉइंटर होगा, वो पॉइंटर हमेशा कहां पे होना चाहिए, जीरो पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे रिकैलिब्रेशन करने से पहले, चेक द पॉइंटर विद जीरो, चेक द पॉइंटर विद जीरो, कि जो भी हमारा पॉइंटर है वो हमेशा हम चेक कहां पे करेंगे, जीरो के ऊपर चेक करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा रिकैलिब्रेशन करने से पहले, वो होगा चेक द वर्किंग ऑफ कंप्रेस्ड स्प्रिंग, जो भी हमारा कंप्रेस्ड स्प्रिंग है उसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, जो भी हमारा वर्किंग स्प्रिंग होगा। तो चेक द वर्किंग ऑफ कंप्रेस्ड स्प्रिंग, चेक द वर्किंग ऑफ compressed spring, check the working of compressed spring। नेक्स्ट पॉइंट है डस्ट प्रेजेंट ऑन द प्लंगर, क्योंकि जो हमारा डायल इंडिकेटर है, डायल इंडिकेटर के ऊपर जो प्लंगर लगा होगा कई बार वहां पे डर्ट और डस्ट प्रेजेंट होगी, तो चेक हम करेंगे पहले बिफोर द रिकैलिब्रेशन, वो क्या होगा, डस्ट प्रेजेंट ऑन द प्लंगर, डस्ट प्रेजेंट on the प्लंगर, कि जो हमारा प्लंगर है वहां पे क्या है डस्ट और डर्ट प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करें चेक द रीडिंग ऑफ रिवैल्यूएशन,
कांट, जो भी हमारी रिवॉल्यूशन काउंटर की जो रीडिंग्स है उस रीडिंग को हम नोट करेंगे, चेक करेंगे। डस्ट प्रेजेंट इन द डायल, डायल के ऊपर भी कई बार क्या होती है, डस्ट प्रेजेंट होती है। एंड नंबर प्रिंटेड ऑन द डायल स्केल, जो डायल स्केल है वहां पे भी कुछ नंबर प्रिंटेड होते हैं, तो इन सबको हम चेक करेंगे बिफोर द रिकैलिब्रेशन। कौन कौन से, कि चेक द, या फिर डस्ट प्रेजेंट ऑन द डायल, डस्ट प्रेजेंट ऑन द डायल। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट क्या रहेगा, फिफ्थ पॉइंट हमारा बन जाएगा नंबर प्रिंटेड ऑन द डायल स्केल, नंबर प्रिंटेड ऑन द डायल स्केल, कि कुछ नंबर प्रिंटेड होते हैं कहां पे, जो हमारा डायल स्केल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे रिकैलिब्रेशन के बारे में। रिकैलिब्रेशन, रिकैलिब्रेशन, तो रिकैलिब्रेशन यानी कि पहले क्या था, हमने यह बात की चेक बिफोर रिकैलिब्रेशन, अब हम बात कर रहे हैं रिकैलिब्रेशन के दौरान, रिकैलिब्रेशन के बाद। तो क्लीन द डैमेज्ड डायल स्केल, जो भी हमारा डैमेज्ड डायल स्केल है जिसके ऊपर डस्ट और डर्ट प्रेजेंट है, उस स्केल को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, चेंज द डैमेज स्केल, चेंज द डैमेज्ड स्केल, डैमेज स्केल को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। सेकेंड पॉइंट, एडजस्ट द पॉइंटर एट 0, जो भी हमारा पॉइंटर है उस पॉइंटर को हम क्या करेंगे, 0 के ऊपर एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट, रिमूव द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द प्लंगर, हमारे प्लंगर के ऊपर जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उन डस्ट पार्टिकल्स को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। रिमूव द डस्ट पार्टिकल, रिमूव द डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम प्लंगर, रिमूव द डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम प्लंगर, प्लंगर के ऊपर जो भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे उन डस्ट पार्टिकल्स को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, चेक द रीडिंग विद द हेल्प ऑफ सम स्टैंडर्ड्स, कि जो कुछ हमारे स्टैंडर्ड्स होंगे उन स्टैंडर्ड्स की सहायता से, एक स्पेसिमेन की सहायता से जो भी रीडिंग्स है उस रीडिंग को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। चेक द रीडिंग विद द हेल्प ऑफ सम स्टैंडर्ड्स, चेक द रीडिंग, चेक द रीडिंग, चेक द रीडिंग with the help of some standards, कि कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे उन स्टैंडर्ड्स की सहायता से हम क्या करेंगे, जो भी रीडिंग्स हैं उन रीडिंग्स को चेक करने का काम करेंगे कैलिब्रेशन के दौरान। नेक्स्ट है, रिमूव द डस्ट फ्रॉम द कंप्रेशन स्प्रिंग, कि जो हमारी कंप्रेस्ड स्प्रिंग था जिसको हम कंप्रेशन स्प्रिंग भी बोल सकते हैं, वहां पर जो भी डस्ट है उस डस्ट को रिमूव करेंगे। remove the dust from, remove the dust from compression spring, from compression spring, कि जो हमारा कंप्रेशन स्प्रिंग रहेगा उसके ऊपर जो भी हमारी डस्ट होगी, डर्ट होगी, उन डर्ट और डस्ट को क्या करने का काम करेंगे, दूर करने का, रिमूव करने का काम करेंगे। तो ये हमारा कौन सा होगा, प्रोसीजर फॉर रिकैलिब्रेशन ऑफ डायल इंडिकेटर। ठीक है, हमारे सिलेबस में सिर्फ हमसे वर्नियर कैलिपर पूछा हुआ है, लेकिन फिर भी डायल इंडिकेटर के बारे में कई बार एग्जाम से पूछा जा सकता है कि चेक बिफोर रिकैलिब्रेशन, रिकैलिब्रेशन से पहले हम क्या करेंगे, चेक द पॉइंटर विद 0, चेक द वर्किंग ऑफ कंप्रेस स्प्रिंग, उसके अलावा प्रेजेंट डस्ट प्रेजेंट इन द प्लंगर, डस्ट प्रेजेंट इन द डायल, और नंबर प्रिंटेड ऑन द डायल स्केल, की जो डायल स्केल है उसके ऊपर नंबर प्रिंटेड है प्रॉपर्ली या नहीं। रिकैलिब्रेशन के दौरान क्या करेंगे, चेंज द डैमेज स्केल, जो हमारा स्केल डैमेज हो चुका है उस स्केल को हम चेंज कर देंगे, पॉइंटर को हम एडजस्ट करेंगे 0 के ऊपर, रिमूव करेंगे डस्ट को, चाहे वो डस्ट पार्टिकल्स प्लंगर के ऊपर हो या फिर हमारे कंप्रेशन स्प्रिंग पे हो, और चेक करेंगे रीडिंग को विद द हेल्प ऑफ सम स्टैंडर्ड्स या फिर स्पेसिमेन की सहायता से, जो रीडिंग्स है उस रीडिंग को हम क्या करने का काम करेंगे, मेजर करने का काम करेंगे। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा हम एक टॉपिक और कर लेते हैं। ये तो हमने बात कर ली रिकैलिब्रेशन के बारे में, कि रिकैलिब्रेशन ऑफ वेरियस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हम हमारे 3 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमने बात की, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर और डायल इंडिकेटर के बारे में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रनिंग टेस्ट के बारे में, कि रन टेस्ट या फिर जिसको रनिंग टेस्ट बोलते हैं वो क्या होता है।
है, तो टॉपिक हमारा क्या रहेगा? टॉपिक हमारा हो जाएगा रनिंग टेस्ट, हम बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं रन टेस्ट। रनिंग टेस्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा? रनिंग टेस्ट। एक छोटी सी डेफिनेशन है जिसके अंदर हम बात करेंगे रनिंग टेस्ट के बारे में। तो देखिए रनिंग टेस्ट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि टेस्टिंग द स्पीड ऑफ मशीन हैज ए वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंस। इट इज आल्सो नोन एज रनिंग टेस्ट व्हेन मशीन रन एट वेरी हाई आरपीएम, कि जब हमारी कोई मशीन है वो वेरी हाई स्पीड के साथ, हाई आरपीएम के साथ रन करती है, तो उस दौरान क्या होते हैं, कुछ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं। उन वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है, उन कंडीशन के दौरान क्या होता है, जो भी ऑपरेशंस होते हैं उन ऑपरेशंस को हम परफॉर्म नहीं कर पाते, कि ऑपरेशन कैन नॉट बी परफॉर्म। Therefore, there is a need to test the machine at different speed। तो उस दौरान हम अलग अलग स्पीड के ऊपर हमारी जो मशीन्स है उनको हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो रनिंग टेस्ट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज स्पीड ऑफ मशीन हैज ए वेरी गुड इंपॉर्टेंस। जो भी स्पीड ऑफ मशीन है वो एक अच्छी इंपॉर्टेंस है। व्हेन मशीन रन ए वेरी हाई आरपीएम, व्हेन मशीन रन एट हाई स्पीड, कि जब हमारी मशीन हाई स्पीड पे रन करती है तो उस दौरान क्या होता है, इट मे काज ऑफ वाइब्रेशन, इट मे काजेस द वाइब्रेशन। उसकी वजह से क्या होता है, वाइब्रेशन, क्योंकि मशीन हाई स्पीड के साथ रन करेगी तो उसके अंदर मूवमेंट होगी, मूवमेंट की वजह से क्या होगी, वाइब्रेशंस होंगी। ऑन सच कंडीशन ऑपरेशन कैन नॉट परफॉर्म, और ऐसी कंडीशन के अंदर हम ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। ऑन सच कंडीशन ऑपरेशंस कैन नॉट परफॉर्म, और ऐसी कंडीशन में हम क्या नहीं कर पाते कि जो भी ऑपरेशंस हैं उन ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं कर पाते। देन हम क्या करते हैं, देयर इज ए नीड ऑफ टेस्ट द मशीन, देयर इज need of कि वहां पे फिर जरूरत होगी किस चीज की, नीड टू टेस्ट द मशीन एट डिफरेंट स्पीड्स। अलग अलग स्पीड पे हमें क्या करनी पड़ेगी, मशीन को टेस्ट करना पड़ेगा, कि टेस्ट द मशीन एट डिफरेंट स्पीड्स। तो वो हमारे लिए क्या करेगा, उसको हम बोल देंगे रनिंग टेस्ट, या फिर इट इज आल्सो नोन एज रन टेस्ट। इट इज आल्सो नोन एज रन टेस्ट। तो उस टेस्ट को हम क्या बोल देते हैं, रन टेस्ट भी बोल देते हैं। इसके अंदर हम अलग अलग चीजों पे चेक करते हैं कि जो हमारा टेस्टिंग है वो अलग अलग प्रोसेस के दौरान अलग अलग स्पीड पे कैसे है। जैसे कि सबसे पहले हमारी स्पीड कौन सी रहेगी, बैलेंसिंग स्पीड। फर्स्ट हमारी स्पीड कौन सी होगी, जो बैलेंसिंग स्पीड होगी। फर्स्ट हमारी रहेगी बैलेंसिंग स्पीड। सेकंड नंबर पे जो हमारी स्पीड कहलाएगी वो होगी क्रिटिकल स्पीड। सेकंड नंबर हमारी रहेगी क्रिटिकल स्पीड। और थर्ड नंबर पे जो स्पीड होगी वो लिमिटिंग स्पीड और ऑपरेटिंग स्पीड। और लास्ट हमारी रहेगी ऑपरेटिंग स्पीड। लास्ट हमारी कौन सी रहेगी, ऑपरेटिंग स्पीड। तो ये चार स्पीड होंगी जिन पे हम क्या करेंगे, अलग अलग से जो भी टेस्ट होंगे उन टेस्ट को परफॉर्म करवाएंगे। कि सबसे पहले जैसे हमारी बैलेंसिंग स्पीड है, ये कौन सी स्पीड होगी, एट विच द स्पिंडल रोटेट विदाउट इफेक्ट, यानी कि बिना किसी इफेक्ट के हमारी जो स्पिंडल है वो रोटेट कर सकती है। स्पिंडल क्या कर सकती है, स्पिंडल रोटेट करेगी विदाउट एनी इफेक्ट। ठीक है, विदाउट एनी इफेक्ट क्या करेगी, रोटेट करेगी। इसके अलावा सेकंड जो क्रिटिकल स्पीड होगी वो कौन सी होगी, एट विच नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ मशीन इक्वल टू द रोटेटिंग स्पीड। जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी वो इक्वल होगी रोटेटिंग स्पीड के ऊपर। लास्ट में जो हमारी लिमिटिंग स्पीड होगी तो वो कौन सी होगी, वहां पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी लेस होगी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, जो हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, कम होगी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी लेस, वो फ्रीक्वेंसी लेस रहेगी। यहाँ पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी मोर होगी। और लास्ट पे हमारी रहेगी स्पीड ऑफ ऑपरेशन। ये क्या रहेगा, नॉर्मल स्पीड ऑफ ऑपरेशन। ये होगा स्पीड ऑफ ऑपरेशन। और ये रहेगी हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या होगी, मोर। तो यहाँ पे ये आपकी यूनिट कंप्लीट होती है टेस्टिंग ऑफ मशीन्स।